मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में यूएई से पादरी विलियम जॉन का मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें। आइए एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें फिलिप्पी के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी ता 5वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा इमोशनल अब्यूज, जज्बाती बदसलूकी। बाइबल का खुदा मेरे दोस्तों अपने लोगों के हवाले से चाहता है कि उसके लोग यूनिक हों, मुनफरद हों। जिंदगी के एक एक एरिया में हम दूसरों से अलग दिखाई दें। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के लोग, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम आम लोग नहीं, हम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। अच्छा, गौर करें बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। आज के हवाले में मुझे और आपको यह तलकीन की गई है कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे, वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यस्सु का भी था। अब नोट करें, बदनी बदसलूकी से ज्यादा खतरनाक होती है जज्बाती बदसलूकी, और इसका शिकार होने वालों में बच्चे, अडल्ट्स शामिल हो सकते हैं। इसमें रिश्तेदार, अजीज और दोस्त भी शामिल हो सकते हैं, और इसका शिकार होने वालों में मियां और बीवी भी हो सकते हैं। नोट करें, हर वो अमल जिसके जरिए से हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर का निशाना बनाते हैं, नाम देते हैं, शक्लें बनाते हैं, सेल्फ ग्रोथ में रुकावट का बायस बनते हैं, यही दोस्तों जज्बाती बदसलूकी है। अच्छा, कई बार लोग इसका शिकार होकर बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं, फिक्र सोच में मुब्तला होकर सुसाइड कर बैठते हैं। इसकी चंद एक एग्जाम्पल्स को भी मेहरबानी से ले लें। लोग डराते और धमकाते हैं, लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जस्ट जोकिंग ना। नाकामी का डरावा हमेशा देते रहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, हैसियत याद दिलाते रहते हैं, उल्टे सीधे नाम देते रहते हैं। हमें इन तमाम किस्म की बुराइयों से बचना है। तो आइए जरा आज की सुबह में एक चेक लिस्ट की तरफ तो चलें। क्या मैं और आप अपने साथी को लेकर किसी खौफ का शिकार तो नहीं? क्या हम एक दूसरे को खौफजदा तो नहीं कर रहे? दूसरी बात, क्या मैं उन टॉपिक्स को तो नहीं छेड़ता जो हमारे लिए दूरी का बायस बनते हैं? तीसरा, क्या हम किसी शय को लेकर क्रेजी तो नहीं? चौथा, क्या हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करते? पांचवा, खामखा का गुस्सा और हर्ट करने वाले रवैये के मुर्तकिब तो नहीं? छठा, किसी काम के लिए फोर्स तो नहीं करते? सातवां, गौर करें, क्या हमने बड़ाई, खुद नुमाई, खुद परस्ती का गुनाह तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर हर रोज हमें अपने आप को चेक करना होगा, खुदा के कलाम के तराजू में अपने आप को तोलना होगा। याद रखें, अगर मैं और आप
ऐसी किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी तकलीफ का, किसी मर्ज का शिकार हैं, तो फिर हमें तस्लीम करना होगा, इकरार करना होगा, और फिर इनर हीलिंग के हवाले से खुदा की तरफ देखना होगा। इमोशनल अब्यूज की चंद एक मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में भी दिखाई देती हैं। मेहरबानी से इन हवालों को चेक कीजिएगा। शमूएल की पहली किताब, उसका 25वां बाब, उसकी 3री और फिर 14वीं और 25वीं आयत। शमूएल की पहली किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 30वीं आयत। दूसरा सलातीन 25वां बाब और उसकी 7वीं आयत, और कज़्ज़ाब की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। पहले दोस्तों, पहले कुरिन्थियों 13वें बाब में हमें इमोशनल अब्यूज से मना किया गया है। मोहब्बत की सिफ्त क्या है? 13वें बाब की 4थी आयत, ये साबिर है, ये बर्दाश्त करती है। तो फिर आइए आज की सुबह में अपने आप को मोहब्बत से भरें, जेन्युइन तौबा की तरफ आएं, मुआफ करें ताकि हम मुआफ किए जाएं, क्योंकि बाइबल पुकार पुकार कर कहती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कादिर खुदा हमें एक दूसरे के साथ बेहतरीन सलूक करने, बेहतरीन रवैया रखने का भारी फजल बख्शे। आमीन।